हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11 फिजिक्स में आज का टॉपिक है रैखिक संवेग संरक्षण का नियम। एक कण के लिए चाहे कई सारे कण के लिए हम रैखिक संवेग संरक्षण का नियम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन सबसे जरूरी है कि क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा रैखिक संवेग संरक्षण का नियम। कभी कभी एक नंबर में केवल नियम पूछ दिया जाता है, या कि कभी कभी 2 से 3 नंबर के लिए आ जाता है कि एक कण के लिए आप रैखिक संवेग संरक्षण का नियम सिद्ध कीजिए, या n कण के लिए। तो हम दोनों प्रकार से देखेंगे, एक कण के लिए और n कण के लिए, मतलब एक से अधिक कण हो, जैसे 2 कण, 3 कण, 4 कण हो, तब उनमें रैखिक संवेग संरक्षण का नियम किस प्रकार से लागू होता है। सबसे पहले तो जानना जरूरी है कि रैखिक संवेग संरक्षण का नियम क्या है। संरक्षण मतलब नियत होना, संरक्षण मतलब नियत रहना, यानी उसमें कोई बदलाव ना हो। ये कब हो सकता है? जब किसी निकाय पर कोई बाह्य ना लगाया जाए। यदि कोई निकाय है, यदि उसमें बाह्य ना लगाया जाए तो उसका कुल रैखिक संवेग संरक्षित रहता है, अर्थात नियत रहता है। यानी जो भी उसका रैखिक संवेग होगा, मतलब एक कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति कर रहा है तो उसमें जो भी संवेग होगा उसका मान नियत रहेगा, उसका मान नहीं बदलेगा। यही है रैखिक संवेग संरक्षण का नियम। जिस प्रकार से आप लोग ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ते हैं कि ऊर्जा ना तो नष्ट होती है ना तो उत्पन्न होती है, केवल अवस्था बदलती है ना। इसी प्रकार से यहाँ पे यदि किसी वस्तु का संवेग है कुछ ना कुछ, देखो रैखिक संवेग कब कहलाएगा? कोई वस्तु एक सरल रेखा पे गति कर रहा है तो उस पर एक रैखिक संवेग होगा। तो यदि उस पर कोई बल ना लगाया जाए, यदि वो गति कर रहा है तो अपने नियत वेग से गति कर रहा है, बाह्य बल नहीं लगाएंगे तो उसके वेग में यदि कोई परिवर्तन नहीं होगा तो उसके संवेग में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, नियत होगा। देखो संवेग का फार्मूला क्या होता है बच्चों? संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन तो नहीं होगी, है ना। यदि आप मान लो कहीं पे दौड़ रहे हो तो आपका यदि द्रव्यमान मान लीजिए 50 kg है, 50 किलोग्राम, तो आप दूसरे जगह भी जाओगे तो आपका 50 किलोग्राम रहेगा। लेकिन बच्चों यदि मैं कह दूं वेग, तो वेग बदल सकता है, वेग बदल सकता है। तो यदि हम किसी वस्तु पर बाह्य बल नहीं लगाएं, यदि वो वस्तु सरल रेखा में गति कर रही है, उस पर बाह्य बल ना लगाएं तो वेग में परिवर्तन नहीं होगा। बाह्य बल ना लगाएं तो वेग में परिवर्तन नहीं होगा, है ना। वेग में परिवर्तन नहीं होगा। जब वेग में परिवर्तन नहीं होगा बच्चों तो फिर संवेग भी नियत रहेगा, संवेग में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। संरक्षण का मतलब नियत रहना, कोई बदलाव ना होना। जैसे ऊर्जा संरक्षित है, उसमें बदलाव केवल और केवल उसका रूप बदल रहा है, ना तो ऊर्जा नष्ट हो रही ना तो उत्पन्न हो रही। इसी प्रकार संवेग संरक्षण का भी नियम है कि यदि किसी वस्तु पर, किसी निकाय पर कोई बाह्य बल ना लगाए तो उसका कुल रैखिक संवेग संरक्षित रहता है, नियत रहता है, जितना है उतना ही रहेगा। कुल मिलाकर आपने सीखा कि यदि कोई वस्तु सरल रेखा पे गति कर रहा है तो उस पर एक रैखिक संवेग होगा, वो बल पर डिपेंड करेगा। यदि बल लगाएंगे तो उसके वेग में परिवर्तन होगा। जैसे आप थोड़ा सा ज्यादा एक नियत वेग से आप दौड़ रहे हो, यदि थोड़ा सा ज्यादा बल लगा दिए तो फिर आपका वेग बढ़ जाएगा, या थोड़ा सा कम बल लगाए तो वेग कम हो जाएगा। और जब आपका वेग बढ़ गया तो कहीं ना कहीं वेग बढ़ने से संवेग भी बढ़ जाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं। चलो उत्पत्ति करेंगे पहले एक कण के लिए। आप लोग हेडिंग लगाएंगे एक कण के लिए। ये एक कण के लिए बच्चों न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से, न्यूटन का गति का द्वितीय नियम क्या कहता है कि संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है ना, या उस पर आरोपित बल उसके संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। वैसे तो बल लगाएंगे तभी संवेग में परिवर्तन होगा। तो न्यूटन का द्वितीय नियम क्या कहता है, थोड़ा मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहता हूँ। संवेग परिवर्तन की दर, संवेग को p से दर्शाते हैं, परिवर्तन तो डेल p, समय के साथ तो डेल t। संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। जब मेरे बच्चों समानुपाती हटता है तो एक नियतांक लग जाता है। क्या लग जाता है? एक नियतांक। तो k एक नियतांक है। यदि SI पद्धति में k का मान 1 हो, यदि k का मान कितना हो? 1 हो, यदि k का मान 1 हो तो F बराबर निकल कर आएगा, F बराबर कितना हो जाएगा? डेल P अपान डेल T। ये आपका किसका नियम है बच्चों? रैखिक संवेग संरक्षण का नियम नहीं है, ये है न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। किंतु ये कब रैखिक संवेग संरक्षित रहता है? जब बाह्य बल ना लगाया जाए, जब बाह्य बल ना लगाया जाए।
मतलब बाह्य शून्य हो, यदि बाह्य शून्य हो, एफ का मान शून्य हो, आप लोग खुद सोचो, यदि एफ का मान शून्य हो तो एफ का मान शून्य होगा तो फिर यहां पर जो आपका dp अपान dt है इसका मान भी शून्य होगा। सही है ना, जब f का मान शून्य होगा, f बराबर 0 रख दो तो dp अपान dt का मान भी शून्य होगा। मतलब dt यदि पक्षांतर कर दें तो dp बराबर कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी p में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो p एक क्या हो गया, एक नियतांक हो गया। तो एक कण के लिए हमारा सिद्ध हो गया, एक कण के लिए सिद्ध हो गया कि संवेग जो है होता है क्या रहता है, नियत रहता है। सिंपल है। ठीक, यहां पर आप देख सकते हो कण पर लगाया गया बल जो आपका f का मान है वो कण के संवेग में परिवर्तन के दर के बराबर होता है, समानुपाती होता है। जब समानुपाती हटता है तो k नियतांक लगता है, k का मान 1 होता है। अब यदि बाह्य बल ना लगाए, f बराबर 0 हो जाए, बाह्य बल ना लगाए, f बराबर 0 हो जाए तो dp अपान dt भी 0 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर dp भी 0 हो जाएगा, p का मान 1 नियत हो जाएगा, नियतांक आ जाएगा। यानी बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी कण का रैखिक संवेग नियत रहता है। चीजें क्लियर, समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं बच्चों। एक कण के लिए आपने प्रूव किया कि यदि उस पर बाह्य बल नहीं लगाए तो फिर उसका जो भी रैखिक संवेग है वो नियत रहता है। अब कई सारे यदि कण हैं तो कई सारे कण हैं तो उनका रैखिक संवेग भी अलग अलग होगा, P1, P2, P3। जैसे माना एक निकाय n कणों से निर्मित है, n कण मतलब कई सारे कण हैं, हमें नियत पता नहीं है 10 कण है, 15, 20, 25 कितना है, तो कई सारे कण हैं जिनका रैखिक संवेग क्रमशः P1, P2, P3, Pn तक है। ठीक है, तब कुल रैखिक संवेग कितना होगा, सभी को जोड़ देंगे P1, P2, P3, Pn तक। ठीक, चलिए तो यहां पर थोड़ा सा न्यूटन की गति का द्वितीय ही नियम लगाएंगे, कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं करना बच्चों। जैसे हमने कहा कि जो F है वो किसके बराबर होता है, डेल P अपान डेल T। अब चूंकि आपको ये पता है कि इसमें एक संवेग नहीं है, इसमें कई सारे कण हैं, तो इसमें P का मान है P1 प्लस P2 प्लस P3, कितने हैं बच्चों, तो Pn तक है। कई सारे कण हैं, कई सारे कण हैं, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया, थोड़ा समझने की बात है। अच्छा, अब बोला ये गया कि यदि बाह्य बल ना लगे, बाह्य बल ना लगे यानी F बराबर 0 हो जाए, बाह्य बल की अनुपस्थिति हो, तो जो हमारा ये पक्ष है मतलब डेल P1 प्लस P2 प्लस P3 Pn, इसका मान क्या होगा बच्चों, इसका मान भी 0 के बराबर हो जाएगा। यदि बाह्य बल ना लगे, भले n कण हैं, हम एक कण के लिए डेल P अपान डेल T का प्रयोग करते हैं, कई सारे कण हैं, अब सभी कणों का संवेग अलग अलग है, जैसे एक का P1 दूसरे का P2 P3 Pn तक है, तो बच्चों P1 P2 P3 Pn है। अब बाह्य बल ना लगाएं तो भाई साहब F का मान 0 हो जाएगा। इन सबको जोड़ते क्यों है, क्योंकि एक निकाय n कणों से मिलकर बना है, तो कुल जो संवेग है उनके योगफल के बराबर होगा। पक्षांतर कर दूं तो कितना आएगा, डेल P1 प्लस P2 प्लस P3 Pn बराबर 0, डेल T इधर होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज तो यहां से आपको निष्कर्ष निकलेगा, यदि 0 है अर्थात ये हमें पता हो गया कि एक नियत है, कोई बदलाव नहीं हो रहा है, तो ये हमारा Pn बराबर क्या हो गया, एक नियतांक, एक नियतांक। तो ये n कणों के लिए हमारा थ्योरम प्रूफ हो गया। अब ज्यादा करोगे कि सर इसको लिखना है क्या, ऐसे लिख देंगे, सब कुछ कंप्लीटली मैं यहां पर लेकर आता हूं बच्चों कि n कणों का संवेग P1 P2 Pn है, तो कुल रैखिक संवेग कितना हो जाएगा, सबको जोड़ देंगे। अब न्यूटन गति के द्वितीय नियम से F बराबर dP अपान dt, P का मान रख दिया बच्चों P1 प्लस P2 प्लस P3। अब बाह्य बल F का मान कितना हो, 0 हो, बाह्य बल F का मान 0 हो, इसका मान भी 0 के बराबर हो जाएगा, तो एक नियतांक आ गया, एक वैल्यू है ना प्राप्त हो गई। तो यही है रैखिक संवेग संरक्षण का नियम, और जितना भी रहता है उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ जाता होगा। और इसका यदि हैंड रिटेन नोट्स लेना है तो कांटेक्ट कर सकते हैं 9685 29 91 49 पर। किस नंबर पर, 9685 29 91 49 पर, और हैंड रिटेन नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। और चलिए मिलते हैं इसी प्रकार अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।